नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बांका में चांदन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से शनिवार को डायवर्जन टूट गया और इसकी वजह से जिला मुख्यालय से 4 प्रखंड के लोगों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हालांकि प्रशासनिक टीम ने जल्द से जल्द इस डायवर्जन को दुरुस्त करने का दावा जरूर किया। तो एक तरफ बिहार के कई जिलों के लोग बाढ़ से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ किशनगंज के बहादुरगंज में छलका बांध पर बह रहा पानी लोगों को लुभा रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसमें बहादुरगंज के बांसबाड़ी में छलका बांध, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये छलका बांध की है और यहाँ पर लोग मनोरंजन के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में दूर दूर से यहाँ पर सैलानी पहुंच रहे हैं पानी को देखने के लिए, इस वाटरफॉल का आनंद उठाने के लिए। यहाँ छलका बांध का निर्माण 10 साल पहले खेतों की सिंचाई के लिए किया गया था, ताकि लोगों के खेतों तक पानी जो है वो पहुंच सके। लेकिन लोगों को ये बांध अब वाटरफॉल जैसा नजर आ रहा है और जल्द ही यहाँ की खूबसूरती सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग अब दूर दूर से यहाँ पर इस छलका बांध की खूबसूरती को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, यहाँ पर इस वाटरफॉल का आनंद उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों को इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग अब जोर पकड़ रही है, ताकि लोगों को यहाँ पर वो तमाम बुनियादी सुविधाएं भी मिल सके जो एक पर्यटक स्थल पर लोगों को जरूरी है। बहुत दूर से यहाँ पे वाटर पार्क बनाना चाहिए और इतना दूर से आने के बावजूद बहुत अच्छा लगता है अभी जितना भी है, लेकिन इससे और भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। इतना स्थल बनाना चाहिए, हमारा सरकार से मांग है। ये जो क्षेत्र है युवाओं के लिए अभी काफ़ी प्रचलित है, यहाँ आके सब कोई अपना एंजॉय कर रहे हैं। इस क्षेत्र को और भी मॉडिफाई करके इसको अच्छी तरह से ये बनाना चाहिए कि स्विमिंग पूल की तरह लोग आए और अच्छा से यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करके तब अपने घर जाए। यहाँ पर पिछले कई वर्षों पहले यहाँ पर छलका बांध का निर्माण किया गया था किसानों की कृषि को देखते हुए, और कृषि हित में ये बांध का निर्माण किया गया। लेकिन हमारे युवाओं ने इस जगह को मांग किया कि पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये जो बांध यहाँ पे छलका दिया गया है, स्पिलवे इसको बोलते हैं, इसके तहत यहाँ लोगों को वाटर पार्क का जो अनुभव होता है उसका मजा लेता है। स्थानीय लोगों की मांग पर जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जल्द ही उनकी इस मांग को पूरा किया जाएगा। फेसबुक में ये काफ़ी वायरल हो रहा था, इसीलिए आज हम लोग प्रोग्राम बना करके या देखने के लिए आए कि इसमें हम लोग कहाँ तक क्या कर सकते हैं। वाकई में एक अच्छी जगह है और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद इसमें मंथन करके इसको खूबसूरत सा बनाया जाए, जहाँ एक पर्यटक स्थल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा जगह बनेगा। इसके लिए हम लोग कोई ना कोई प्रयास करेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं जिला डीडीसी साहब से भी बात करते हैं। नवादा में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खुरी की बात कर लीजिए, तिलैया, धरांजय नदियां जो हैं वो तमाम नदियां उफान पर हैं। कई स्थानों पर डायवर्जन जो है उस वजह से टूट चुका है, यातायात व्यवस्था प्रभावित है और शहर के गोंदापुर के पास खुरी नदी पर बना डायवर्जन देर रात टूट गया। लोगों का ये कहना है कि डायवर्जन के निर्माण में जमकर धांधली की गई और इस वजह से डायवर्जन इतनी जल्द टूट गया। समस्या यहाँ के जो जनता का है, पब्लिक का है, बहुत समस्या खराब है। जब भी पानी आता है इधर से डाइवर्सन टूट जाता है। इसके बारे में 3-3, 4-4 मरतबा हुआ है। एकदम कोई ठोस डाइवर्सन तैयार नहीं किया गया है। एकदम इधर पूरा घूमकर बाजार जाना पड़ता है, कम से कम 25 मिनट का रास्ता तय करना पड़ता है। पिछले माह ये तो बना था डाइवर्सन तो ये ठेकेदार का जो बहुत बड़ा इसमें दोस्त है। जब भी बनाया जाता है तो इस तरह के हर एक बार जो है 10 दिन या महीना दिन पे टूट ही जाता है डाइवर्सन। झारखंड में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं और इसका असर बिहार में भी पड़ रहा है। नालंदा के हिलसा प्रखंड के महेशपुर गांव के पास ये तस्वीर देखिए, जो लोकाइन नदी का तटबंध टूट गया है और करीब 1 दर्जन गांव के लोग इस वजह से प्रभावित हुए हैं। तटबंध टूटने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है, वहीं धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। 4-5 घर दह गया।
अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के हिरसा प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर डीह गांव में, जहां पर देख सकते हैं कि महेशपुर डीह गांव के पास लोकाई नदी में जो तटबंध टूट चुकी है और ये करीब 50 फीट से अधिक लंबाई की तटबंध टूटी है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। यहाँ तक कि किसानों का कहना है कि लोकाई नदी पर जमुआरा, महेशपुर डीह, भूषण बिघा ये 3 जगहों पर तटबंध टूटी है और ये तटबंध टूटने के कारण लगभग सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जो ज़मीन है वो जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर तक जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पर जानते हैं कुछ किसानों से क्या दिक्कत हो रही है और क्या परेशानी। ये बताइए क्या परेशानी हो रहा है। हाँ सर, यहाँ जो है रेड़ी पंचायत में नाथा कुंवर के बगल में एक बड़ा सा खान हो गया है, लमसम 80 फीट का। उसमें हज़ारों से 1,500 धान फसल रोपाई का क्षति हुआ है। उसमें अभी तक कोई पदाधिकारी खान पे नहीं आए हैं। सीओ, बीडीओ साहब और सीओ साहब और अन्यथा प्रतिनिधि लोग भी कोई देखने के लिए कुछ नहीं आया है। क्या लग रहा है कि इस समय जो पानी जलमग्न हो चुका है उसमें धान रोपा हुआ था क्या? हाँ सर, इसमें टोटल हज़ारों बीघा धान रोपा हुआ था। क्या नाम आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह हुआ। यहाँ पर और है किसान, ये बताइए क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को खाड़ होने से? हाँ, ये सब पूरा जितना है धान उन सब जलमग्न हो चुका है और लोगों को बहुत परेशानी है, किसान लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ से कहाँ पर तटबंध टूटा है? हाँ, रेड़ी है, रेड़ी का पूरा 70-80 फीट ला 80 मीटर ला तटबंध टूट चुका है और सारा इलाका जलमग्न हो चुका है। सारा किसान लोगों का धान क्षति हो चुकी है ढेर सारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। तो जैसा देख सकते हैं कि इन किसानों का साफ दर्द देखा जा सकता है कि किसान काफ़ी परेशान है। इन लोग का साफ कहना है कि जिस तरह से जो तटबंध टूटी है और ये यहाँ पर कोई भी अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं देखने के लिए, ना ही इन्हें रोकने के लिए पहुँचे हैं कि किसी तरह से यहाँ रोका जाए तो ताकि किसानों का जो है क्षति कम हो। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी इस टूटे तटबंध पर नहीं पहुँचे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। हिंसा का स्थिति है कि रेड़ी और जोगीपुर दोनों पंचायत का जलमग्न, जैसे 1,000 एकड़ सब थी, जितना धान का सब नष्ट हो गया है। किसान दवाई है, इसमें सब किसान का मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं। 3 जगह खाड़ हुई है। एक तो हुआ है रेड़ी और महेशपुर के दोनों खंदा पड़ता है, जो बहुत पूरा नदी सोज हो गया है। खगड़िया में न्यूज 18 पर लगातार नदी से हो रहे कटाव की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया। सदर एसटीओ ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और चौथम के सीओ के साथ नाव के सहारे बागमती नदी को पार कर अग्रहण गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने बागमती नदी से हो रहे कटाव के भयावह तस्वीर को देखा है और कटाव पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। आपको बताते चलें कि खगड़िया में कोसी और बागमती नदी से भीषण कटाव इस वक्त जारी है। प्रखंड के में अग्रहण एक गांव है, वहाँ कुछ आंशिक कटाव चल रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पे हमारे साथ बाढ़ प्रमंडल के भी गए हुए थे, सीओ साहब थे। हम लोग उसको देखे हैं और फ्लड फाइटिंग के लिए बाढ़ प्रमंडल को निर्देशित किए हैं। सीओ साहब को भी तत्काल उस वक्त स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश किया गया है, अभी नियंत्रण में है। नवगछिया के खरीक प्रखंड स्थित चौरहर गांव में कोसी का कहर जारी है। लगातार हो रहे कटाव से परेशान ग्रामीण अब अपना जो आशियाना है उससे खुद ही अपने हाथों तोड़ रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। कटाव से अब तक कई घर कोसी की धारा में समा चुके हैं। घर तोड़ रहे लोगों का कहना है कि अरमानों से इस घर को खड़ा किया था, बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से ये कटाव हो रहा है और उनकी कोई सुध नहीं ले रहा, ये विवशता भी है, मजबूरी भी है कि अपने हाथों से वो अपने इस आशियाने को तोड़ रहे हैं। हम अभी खड़े हैं खरीक प्रखंड के चौरहर गांव में। आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपना आशियाना को जो है यहाँ पर तोड़ रहे हैं, क्योंकि कटाव जो है कोसी का इतना विकराल रूप ले लिया है यहाँ पर कि अब जो है इन लोग को कोई उपाय नहीं बचा है और ईंटा जो है घरों का तोड़कर साइड में रख रहे हैं कि अगर कट भी गया तो ईंटा शायद बच जाएगा और इसको यहाँ से सुरक्षित जगह पर ये लोग ले जा रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर घरों का तोड़ने का सिलसिला जारी है। क्यों तोड़ रहे हैं घर? कहाँ जाइएगा? अभी कहीं भाड़ा अपना है, ओकरा बाद कहीं ले गए तो बने हुए। कितना अरमान से बनाए थे? बहुत लागल तोड़ना पड़ रहा है। हाँ, मजबूरी में तो रह नहीं पड़ता है।
क्या कीजिएगा? ईटा कहाँ ले जाइएगा? अभी ले जाकर कोई आगू में करने बाद तब बंद सरकार की कर तरफ से कहीं कोई काम हो रहा है नहीं कटाव रोकने के लिए? रोके दिया है सब हो रहलो छै यह बांस बड़ा यह सब दे रहलो छै लग रहा है कि कटाव रुकेगा, यही सब से नहीं रुके इसीलिए घर तोड़ रहे हैं। क्या नाम है? मनोज शर्मा। कहाँ जाइएगा? कब से रहेंगे? जाइए बाबा, जिसी को जगह दिया वही रहेंगे लोग, अपन भाड़ा पर रहबे और कहाँ में रहबे? पैसा कौड़ी छै हमरा बेटा, दोनों बेटा हमरा यहाँ टाटा बच्चा कमबै छै तऽ खाइ छियै, 1 महीना से हमरा बेटा बैठलो छै बीमार सबटा छियै। घर तोड़ रहे हैं? घर तोड़ रहे हैं कि सबको ईंटों से गिर गया तो कहाँ घर बनाइए, कहीं की लेकर? सरकार के तरफ से कोई आश्वासन? सरकार वाला हमरा से कहाँ कदे कुछ नहीं, कोई आया? नहीं हमरा से कुछ नहीं देने छै, देन है नहीं छै साफे, तो आपने की कहबे? हमरा कुछ नहीं मिललो छै, नहीं कहे छै कारो कुछ नहीं, वह दू थोड़ा पन्नी। क्या नाम और मेरा देवी। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर घर अपने आशियाना को तोड़ रहे हैं और उनको डर है कि कहीं कोसी जो है पानी में विलीन ना कर ले घर, इसीलिए जो घर को तोड़कर ईंटें को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। लेकिन इन लोग का आरोप है कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई मदद की नहीं की गई है इन लोगों को, और ये लोग मदद की गुहार लगातार सरकार से लगा रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, नौगछिया। कुछ जगह पे कटाव की सूचना मिली थी जो कि बांध के अंदर है, तटबंध के अंदर है, वहाँ पर क्योंकि पहले काफ़ी सालों से ही कटाव हो रहा है और इस तरह की जहाँ भी सूचना मिल रही है वहाँ हम लोग SDO को हम लोगों ने बोला है कि जो भी इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग का गाइडलाइन है उसके आलोक में कार्रवाई की जानी है, तो उसको हम लोग फिर देख लेते हैं। लेकिन अभी बाढ़ की स्थिति जिले में दोनों नदियों में किसी में भी नहीं है। नदी का तटबंध के भीतर जो दियारा एरिया होता है वहाँ कुछ कटाव जिसको आप कह सकते हैं वो हो रहा है, तो उस संबंध में आवश्यक उपाय संबंधित कार्यपालक अभियंता और उनकी टीम जो है वो कर रही है। झारखंड के हजारीबाग शहर के बीचों बीच बसा शिवपुरी मोहल्ले का हाल इन दिनों बारिश की वजह से बेहाल हो चुका है। ये ऐसा क्यों है, ये तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लगा सकता है। मुख्य सड़क का हाल देखिए, ऐसा है जैसे मानो यहाँ पर कोई नदी बह रही थी। लोग इस बहते हुए पानी को पार कर अपने घरों तक जाने को मजबूर हैं। सड़क पर पानी जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर तक आपको नदी की धार की तरफ बहती हुई नजर आएगी। और ये देखिए, अब हालांकि पानी यहाँ से निकल चुका है और सड़कों की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। आवाजाही करने के लिए लोगों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों के घर जो हैं, जो कच्चे मकान थे वो टूट चुके हैं। लगातार बारिश से शहरी क्षेत्र के कई निचले इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं और इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो अररिया की है, जहां पर रोड के लिए कई घर को तोड़ दिया गया और रोड के लिए घर तोड़ने की वजह से ग्रामीण अब इसकी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर अररिया की है। पटना के बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज को यूनिवर्सिटी से मान्यता ही नहीं मिली, जिसके बाद भी विद्यार्थियों का नामांकन यहां पर किया गया है। 2018 के सत्र में 1500 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया था, लेकिन कॉलेज को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से मान्यता नहीं मिली। 2020 में कॉलेज को मान्यता मिली है, जिससे 2018 सत्र के 1500 छात्रों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। उनको हर साल प्रमोट तो किया गया, लेकिन उनको डिग्री नहीं मिली और ना ही उन्हें किसी परीक्षा में शामिल किया गया। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है ये सभी जानते हैं। एक ऐसा मामला है जिसमें कि विद्यार्थियों को झांसे में रख के कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है और पता चलता है कि उस कॉलेज का यूनिवर्सिटी से मान्यता ही नहीं है। ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, जिसमें 2018 में छात्रों ने एडमिशन लिया और यह कहा गया कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से इसकी मान्यता है, लेकिन 3 साल बीतने को हैं और 2020 में इसे मान्यता मिली थी। तो छात्रों को यह कहकर झांसे में रखा गया कि मान्यता है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से, आप लोग का एडमिशन लिया गया है, 3 साल तक
छात्रों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं यहाँ पर एडमिशन के फीस में दिए हैं। क्या मामला था, क्या आप लोगों ने एडमिशन लिया था, किस तरह? हम लोग ने 2018 में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में एडमिशन लिया था, जिस समय वो मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। लेकिन 2018 में स्टेट गवर्नमेंट का रूल आया कि जो है हम लोग का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से अब एफिलिएशन चलेगा, जिसके थ्रू हम लोग का कॉलेज उस समय ना ही बार काउंसिल से एफिलिएटेड था और ना पाटलिपुत्रा बार काउंसिल से एफिलिएटेड था। हम लोग का बस इतना काम था, एडमिशन ले लिए हैं, उनको हम लोग पढ़ा दिए। बस अब जो करेगा। जब उन्होंने एडमिशन लिया उस समय तो कॉलेज की मान्यता ही नहीं थी, तो उस समय एडमिशन क्यों लिया उन्होंने? ये नहीं पूछा आप लोगों ने? उन्होंने तो ये रिप्रेजेंट किया कि वो लोग पाटलिपुत्रा से हैं एफिलिएटेड, उनके प्रोस्पेक्टस एंड रसीद जितने भी चीज़ें थी उन सब पे पाटलिपुत्रा लिखा हुआ था। ठीक है, और पाटलिपुत्रा में फिर हम लोगों को पता किया तो पाटलिपुत्रा ने इनको अपनी तरफ से रजिस्टर्ड ही कर नहीं रखा था। तो फिर हम लोगों के साथ समस्या ये होने लगी कि हम लोग एग्जामिनेशन कैसे देंगे। पाटलिपुत्रा भी हम लोगों को अपना नहीं मान रहा था और कॉलेज का कहना था कि जो भी करेगा वो यूनिवर्सिटी करेगा, हम लोग कुछ नहीं करते। तो हम लोगों का सबसे बड़ा समस्या है कि अब अगले साल हम लोगों को डिग्री मिलना चाहिए, डिग्री हमारे पास नहीं रहेगा। उसके बाद आगे के जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं लाइक जुडिशियरी करना, एपीओ करना, हर चीज़ में एज का फाउंडेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा एज भी आगे निकल रहा है। अगर मान लीजिए हमारे 3 साल का डिग्री अगर हमको 5 साल में मिलता है तो हमारा 2 साल वहाँ लैप्स कर रहा है, और वो 2 साल हमको कोई ना कॉलेज भरपाई करेगा, ना यूनिवर्सिटी भरपाई करेगा, ना ही सरकार भरपाई करेगा। न्यूज़ 18 के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें रखी है और हमने उनकी परेशानी को दिखाया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मई 2021 से देश में हॉस्पिटल की सबसे बड़ी चेन अपोलो 24/7 ने देश भर में 21 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया और इस तरह ये सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला निजी संस्थान बन गया है। जुलाई तक 50 करोड़ लोगों के टीकाकरण के भारत सरकार के लक्ष्य में भागीदारी देते हुए अपोलो हॉस्पिटल्स ने 50 शहरों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की तहत आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बेंगलुरु में एक बड़ी टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है। देश भर के 50 शहरों के अपोलो हॉस्पिटल में 200 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां टीकाकरण के लिए बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन का सुरक्षा कवच लेने पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये एक प्रिकॉशन है, हमारे साइंटिस्ट का दिया हुआ एक बड़ा योगदान है, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। दिस इज इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज टारगेट ऑफ वैक्सीनेटिंग अराउंड 500 मिलियन पीपल बाय जुलाई। बेंगलुरु ने कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देखा। आज यहाँ वैक्सीन लगवाने आए कई लोगों ने अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को उस दौरान खो दिया था। In the second wave, I had my uncle and aunt who passed away because of COVID, and also I had a cousin who passed away because of COVID, and further because of black fungus, which impacted him later on. Second wave really destroyed a lot. As I told you, I lost a lot of my relatives for this. A lot of good friends I have lost. I don't think so I'm in a situation to lose any more people going further. So please do get vaccinated. It's good for you. मई 2021 से अब तक अपोलो ने देश भर में 21 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया है और इस तरह ये सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला निजी संस्थान बन गया है। वैक्सीन की लगातार बढ़ती सप्लाई से टीकाकरण की दर भी लगातार बढ़ रही है। Apollo also had lot of community reach programs wherein we went out to the community and we vaccinated the apartments, the convention centers, the slums, the lowest reach possible people. So Apollo was there everywhere and we have vaccinated lots and lots of people for this COVID infection. नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।